आई अज़्यूम कि जितना भी थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। स्टिल अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे कि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें समझा दूँ, ठीक है? अब तो 4 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? आज कुछ ऐसा मेरे ख़्याल से सारे ब्रेकआउट रूम्स का तो मुझे पता नहीं। मेरे में क्या था कि सिंपली उन्होंने कह दिया कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जैसे फर्स्ट आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवीजन, उस पे एक प्रोग्राम बनाना था। सेकंड जो था वो टाइप कास्टिंग पे था, एक्सप्लिसिट। द थर्ड थिंग वाज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। तो पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। तो या फिर तुम gedit से देख लो, मैं कैट से दिखाऊंगा, बार बार टेक्स्ट एडिटर नहीं खोलूंगा। p1.c, ठीक है? तो देखो पहले प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा, वैसे ही नॉर्मल जो प्रोग्राम लिखते हैं। int a की वैल्यू मैंने 5 डाली। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम, है ना? डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल इज कि भाई हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद सर्टेन डेटा टाइप। ओके, दैट्स कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो मैंने देखा डिक्लेयर किया वेरिएबल, इनिशियलाइज की उसमें वैल्यू, b की वैल्यू d5, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये 4 अलग अलग वेरिएबल्स दिए मैंने, ठीक है? अब क्या करना है? एडिशन के लिए मैंने कोड लिखा कि भाई a प्लस बी, ऑब्वियसली, ठीक है? एडिशन ऑपरेटर लगा दिया, सब्ट्रैक्शन में वैसे ही नेगेटिव, डिवीजन के लिए डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह आप x नहीं लिखते हो, एस्ट्रिक्स लिखते हो, ठीक है? अब आगे मैंने प्रिंट एफ किया कि भाई द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब ये परसेंटेज d क्या है ये बताता हूँ मैं। परसेंटेज d और परसेंटेज f ये सब चीज़ें क्लास में सो ब्रीफली समझाई नहीं गई। स्टिल प्रोग्राम में शायद आप लोगों ने किया हो, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। जी एडिट कर ही लेते हैं, p1.c, ठीक है? तो देख रहे हो INT मेन है यहाँ पे, ये सब दिया मैंने। अब ये परसेंटेज d जो है, ये बेसिकली इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के काम आता है। वो इंटीजर वैल्यू किस में है? ये a में है, ठीक है? देखो कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है? यहाँ तक सेमी कोलन्स थे, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सेमी कोलन एक है, और इन स्टार्टिंग से अरे डबल कोट, सॉरी सेमी कोलन कह रहा हूँ, ठीक है? डबल कोट्स है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको प्रिंट करानी है, हमको परसेंटेज डी क्या है? ये ए की वैल्यू है, ठीक है? हमको ये भी प्रिंट कराना है। ए में क्या स्टोर्ड है? 5, बी में क्या स्टोर्ड है? 5, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ बी भी परसेंटेज डी हो गया। स्लैश एन क्यों किया? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ब्रेक लाइन है ये। एंड बी, ठीक है? कॉमा से सेपरेट किया, यहाँ वेरिएबल लिख दिया। ओके, अब अगर आपको सी सी प्लस प्लस पहले से नहीं आता तो नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बस भावनाएं समझो, ठीक है? अब एडिशन इज परसेंटेज, ये ऐड वेरिएबल डाल दिया, यहाँ सब ट्राई डाल दिया, डिवीजन डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, ठीक है? सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। अब कैसे प्रिंट हो रही हैं ये देखा जा सकता है। देखो डाल करके देखते हैं। जी सी सी p1.c डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ ए क्या था? हमारा 5 था। वैल्यू ऑफ बी क्या था? हमारा 5 था। एडिशन किया तो a प्लस 5, सॉरी 5 प्लस 5 10, सब्सट्रैक्शन किया तो 0, डिवीजन किया 1 ऑफ कोर्स, मल्टीप्लिकेशन किया 25, ठीक है? एक ये कोड मैंने लिखा है। किस लिए लिखा मैंने? मैंने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लिखा। अब एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है मॉड्यूलस का, मॉड, ठीक है? वो भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं। आओ मैं एक बना लेता हूँ। मॉडुलस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा अभी। अब मॉडुलस, ठीक है? अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, पेस्ट कर दिया। मॉडुलस इज एक्चुअली रिमाइंडर, ठीक है? रिमाइंडर जो भी होता है, रिमाइंडर जो भी कहता है, रिमाइंडर, स्पेलिंग नहीं आता मुझे, ठीक है? अह, मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे 4 डिवाइड बाई 3 किया तो रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है? वही 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है? तो ये उसके लिए काम आता है कि भाई किसी चीज़ को डिवाइड करें किसी नंबर से तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, हम लोग को ये देखना है। ओके, तो दैट विल मॉड। मॉड में हम लोग देखो अब रिमाइंडर का क्या है, ये मॉड का क्या है सिंबल, तो दैट इज मॉड इज इक्वल्स टू ए परसेंटेज बी, ठीक है? दिस इज द सिंबल फॉर मॉड्यूलस, ठीक है? या फिर रिमाइंडर, ठीक है? मॉड्यूलस बोलो, वही बोला जाता है। सेव किया, क्विट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोड चला के, gcc p1.c, अरे डॉट आउट,
तो रिमाइंडर इज 0। ऑब्वियसली 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और भी तुम वैल्यूज डाल के चेक कर लेना, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं अभी। अब देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं p2.c पे। क्या था वो प्रोग्राम, देखते हैं पहले। कैट है p2.c, ठीक है। क्या था, एंटीमेन फ्लोट में मैंने एक वैल्यू डाली, देखो फ्लोट डेटा टाइप डाला है, मतलब डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं इसमें, दैट इज नॉट INT, इंटीजर नहीं है ये फ्लोट है, ओके। उसी तरीके से मैंने b डिक्लेयर किया प्लस इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे d जो है वो सिर्फ डिक्लेयर किया है मैंने, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया, कोई वैल्यू अभी तक डाली नहीं है इसमें, ठीक है। फिर INT डेटा किस टाइप से मैंने क्या किया, c को किया इनिशियलाइज, और डिक्लेयर करते समय मैंने क्या वैल्यू उसमें डाल दी, सॉरी डिक्लेयर किया, ठीक है। और इनिशियलाइज में मैंने क्या वैल्यू डाल दी, a प्लस बी, ठीक है। तो a क्या था 5.8, b क्या था 5.1। अब इनको ऐड करोगे तो एक्चुअली में क्या आता है, 5.8 प्लस 5.1 दैट इज 10.9, है ना। बट हम लोग यहाँ इसको स्टोर कर रहे हैं INT डेटा टाइप में, और जो डेसिमल प्लेसेस नहीं देखता। तो 5.8 प्लस 5.1 इज इक्वल टू 10.9, सी में वैल्यू जो जाएगी वो सिर्फ 10 होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। हमने एक्सप्लिसिटली टाइप को कन्वर्ट कर दिया, दो इट वॉज अ फ्लोट वैल्यू, हम प्रिंट करेंगे उसको INT के फॉर्म में, देखते हैं कैसे। अब डी क्या था, डी तो ऑलरेडी फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट में उसमें हमने स्टोर किया a प्लस बी, तो ये क्या स्टोर होगा, इसमें 10.9 ही स्टोर होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे किया। प्रिंटफ किया मैंने, हमको फ्लोट को INT में चेंज करना है, तो मैंने c को प्रिंट किया, c इज INT डेटा टाइप, ठीक है। INT वाला वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, उसमें a प्लस बी डाल रहे हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। एंड फ्लोट को फ्लोट में ही रहने देना है, तो हम लोग को उसके लिए d में कुछ वो मतलब फ्लोट टाइप का ही वेरिएबल में ही वैल्यू को एडिट ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ डी प्रिंट परसेंटेज .2f क्या है ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं। जीसीसी p2.c डॉट स्लैश a डॉट आउट, ठीक है। देखो फ्लोट को INT में चेंज किया, तुरंत 10 हो गया। देखो आगे 0.9 आना चाहिए था, बट इट डिडंट केम, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फ्लोट हम लोग का इंटीजर में चेंज हो गया। अच्छा ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये अपने आप लिख के नहीं आ रहा है, तो मैंने लिखा है एज अ टेक्स्ट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, ठीक है, फॉर यू। अब ये फ्लोट को फ्लोट में रहने देना है, तो भाई ऑब्वियसली हम लोग परसेंटेज एफ में करना है, दैट इज फ्लोट जहाँ स्टोर होता है। लेट मी शो यू, जी एडिट p2.c। मुझे लगता है कई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोड का फ्लो देखो, ये चीज़ क्या है, क्यों लिखी गई, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है 2 क्लासेस और, मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस और फिर ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। फ्लो, तो मैंने एक वेरिएबल ए 5.8 डाला, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। 5.1 डाला बी में, डी डिक्लेयर कर दिया, वैसे ही INT में सी ए पी समझ में आ गया, डी में a प्लस बी कर दिया। अब देखो फ्लोट INT परसेंटेज डी जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था, और सी प्रिंट कर दिया। और परसेंटेज डी में क्या होता है, इंटीजर प्रिंट करने के लिए। वैसे ही जो परसेंटेज एफ है वो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ठीक है। देखो अब ये .2 क्या है ये मैं समझाता हूँ, इसको एक बार हटा के देखते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल क्यू, अब GCC करो p2, और ये देखो, अब ये देखो क्या आ रहा है, 10 तो ठीक है, 10.90000, ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट का प्रिसीजन है। व्हाट इज प्रिसीजन, कि भाई कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको प्रिंट करना है कंपल्सरीली, ठीक है। अब हम एक जीरो प्रिंट करें, 10 जीरो प्रिंट कर दें, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना, लेकिन स्पेस फिलअप करेगा वो आखिर जितना उसका प्रिसीजन बाय डिफॉल्ट सेट है, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्लिसिटली पुट सम वैल्यू फॉर प्रिसीजन। तो मैंने क्या किया था, प्रिसीजन मतलब समझ गए ना, कि मतलब कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक डॉट और 2 कर देना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेगा। मान लो हम 5 कर दें तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेगा, 3 कर दें 3 डेसिमल प्लेसेस को 1 ही कर देता है, तो कंट्रोल एस, ठीक है। देखो 10.9 तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 पॉइंट ये था 90, क्यों, क्योंकि 0.2 पे था हमारा, मैंने 0.1 किया तो एक और प्लेस हट गया, और वैसे ही 0.3 कर देते हैं मान लो, तो हमारे पास हो जाएगा, तो इसको 0.3 कर देते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा
3 प्लेसेस तक प्रिंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। ठीक है, अब दूसरा भी इसका एक तरीका है, वो देखते हैं। अब एक बार ये देख लो, p3.c। अगर नहीं समझ में आया तो परेशान ना होना, बाद में समझ ज़रूर आएगा। अभी बस ये देखो कि टाइप कन्वर्जन्स कैसे हो रहे हैं। INT में मैंने डाला फ्लोट की वैल्यू, तो वो फ्लोट नहीं रहेगी, वो INT में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लोट वाला हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। फ्लोट वाला हिस्सा क्या होता है? INT तो होता ही है, प्लस डेसिमल्स भी इंक्लूड करने लगता है वो। इंटीजर का जो डोमेन है वो क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उस डोमेन में अगर मैंने डेसिमल वैल्यूज को भी इंक्लूड कर दिया तो दैट बिकम फ्लोट। फ्लोट टाइप कि भाई हम इंटीजर्स भी फ्लोट में स्टोर होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब 5 स्टोर करोगे तो 5.0 स्टोर होगा। इंटीजर में क्या है, अगर 5.0 तुम दे रहे हो उसको, तो वो प्रिंट जो करेगा वो सिर्फ 5 प्रिंट करेगा। तुम 5.9 उसको दे रहे हो तो सिर्फ 5 प्रिंट करेगा। समझे? कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ ना, 2-3 क्लास मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब एक फ्लोट लिया मैंने 6.35, बी एंड सी को भी फ्लोट में मैंने डिक्लेयर किया। बी में मैंने ए की वैल्यू डाली, सी में इंट ए डाला। ये सर ने क्लास में कराया था, ध्यान दिया होगा। बी में ए की वैल्यू डाली, बी फ्लोट है, ए भी फ्लोट है, तो क्या बी में क्या आना चाहिए? 6.35 ही आना चाहिए। लेकिन 6 में मैं इंट ए डाल रहा हूँ, ए का इंटीजर पार्ट मैं सी में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज इंटीजर पार्ट क्या है? सिर्फ 6। ठीक है, तो सी में क्या होगा? सिर्फ 6 जाएगा। ठीक है, सी में सिर्फ 6 स्टोर होगा। अब देखो प्रिंट क्या होगा, बता दे रहा हूँ। फ्लोट टू फ्लोट हमने बी अगर प्रिंट किया तो क्या जाएगा? वो फ्लोट का रहा, फ्लोट में ही, वेरिएबल में ही चला गया, तो 6.35 प्रिंट होना चाहिए। दूसरा, फ्लोट टू फ्लोट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सी को प्रिंट किया गया मान लो मैंने। ठीक है, तो सी में अगर 0.2 प्रिसीजन दे रखा है तो होना चाहिए 6.00। और वैसे ही अगर फ्लोट टू फ्लोट 0, यहाँ पे तो 6.00 प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई फ्लोट टू फ्लोट तो भले हमने किया, लेकिन एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर दिया हमने। कैसे? यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को या ए के इंटीजर पार्ट को ही सी में डाल रहे हैं, तो दैट बिकम्स 6। और फ्लोट में ही प्रिंट हो रहा है वो, देखो परसेंटेज एफ में ही प्रिंट हो रहा है, तो 6.00 प्रिंट होगा। ठीक है, लेट्स सी, एक बार करके देख लेते हैं यार। p3.c बेहतर समझ आएगा तुम लोग को। ./8 डॉट आउट। ठीक है, देखो क्या हुआ। फ्लोट 6.35। ठीक है, फ्लोट टू फ्लोट, फ्लोट टू फ्लोट एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट किया, मतलब ये डी की वैल्यू है, बी की जो भी है, ये बी की वैल्यू है, ये जो है सी की है। ठीक है, जब मैंने प्रिसीजन को 0.2 पे किया, मतलब डेसिमल्स के 2 प्लेसेस तक प्रिंट करेगा, और ये डेसिमल के 1 प्लेसेस से प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब जैसे मान लो ऐसे कर देता हूँ, इसका 0 कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, अब करो और ये लो, देखो सिर्फ 6 आया। 6.35 फ्लोट टू फ्लोट, 6.00 एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्टेड, और प्रिसीजन को कम कर सकते हो तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आसान था। आई गेस समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बता देना। मैं क्या इसके लिए बस एक फिर मेरे पास एक ही तरीका बचेगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो पूरा थ्योरी पार्ट है, जितना थ्योरी क्लास में हुआ है वो मैं पढ़ा दूंगा। आज ही कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो केस ये है कि भले आपने INT वैल्यू को उस फ्लोट वेरिएबल में डाला, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट 6.0 इसलिए करेगा क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो फ्लोट वेरिएबल है। इट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रिंट द आउटपुट इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो भले आप इंटीजर वैल्यू डालो या फ्लोट वैल्यू डालो, एक फ्लोट वेरिएबल में वो प्रिंट फ्लोट के फॉर्म में ही करेगा। अगर इंटीजर डालोगे तो 0.0 लगा देगा, लेकिन करेगा वो फ्लोट के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, तो इतना ही था समझने के लिए। अब ये था। अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम P4। वो किस लिए है वो हम लोग देखेंगे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ओके, तो
पहले प्रोग्राम देखोगे कि ऐसे मैं पहले प्रोग्राम दिखाऊंगा तुमको। मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है। पूरे क्लास में यही सोच के बनाता हूँ कि वीडियो बस बनानी है मुझे अगली बार। ठीक है, तुरंत मुझे कुछ एडिट करना नहीं पड़ता, बस मैं जो बनाया रहता हूँ तुरंत आके यहाँ स्ट्रिंग करने लगता हूँ, कोई रिविजन कोई स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं। ./8.out। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए मैंने क्या डाला था, 5 डाला। वैल्यू ऑफ बी मैंने क्या डाला, 10 डाला। ये सेम क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया। ओके, तो ए प्लस 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 माइनस माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ये मैंने प्रिंट नहीं कराया है, एक्चुअली कैलकुलेशन अंदर हुई है। ठीक है, मतलब हाँ इतना तो मेरी प्रिंटिंग है, बट दिस कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट माइन, दैट इज फ्रॉम द कंप्यूटर इटसेल्फ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया अब, 6 हो गया, क्योंकि जो भी क्लास में समझ में आया होगा तो बेहतर है, नहीं समझ में आया तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट पे कोई एक भी बंदा लिख देगा ना तो मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी 9। p4.c प्रोग्राम देखो, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 5 रखी, बी की वैल्यू 10 रखी, सी और डी हमने इनिशियलाइज कर दिया। डी की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं, हटा दो। ठीक है, कंट्रोल एस। तो सी एक और इंटीजर टाइप है, फ्लोट फ्लोट कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटीजर। ठीक है, सी में क्या किया, ए प्लस 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 माइनस बी माइनस माइनस बी। ठीक है, ये हो गया पूरा। वैल्यू ऑफ ए मैंने देखा, बता दिया यूजर को कि भाई वैल्यू ऑफ ए पहले से बता रहा हूँ 5 है, बी 10 है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, देखो परसेंटेज डी और फिर सी। सी क्या है, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ये कंप्यूटर, सॉरी ये कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कंप्यूटर का काम है, मेरा काम नहीं है। वो कर रहा है प्रिंट ए, वैल्यू ऑफ ए क्या, अब क्या हो गया, पहले तो 5 था, अब क्या हो गया आफ्टर दिस एक्सप्रेशन, एंड बी क्या हो गया आफ्टर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्टिल हाँ, एक एक चीज़ और, दूसरा क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। एक तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन भी सर ने जो दिया था उसको कर लिया जाए। p5.c मैं बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल पेस्ट। अब देखो, ए और बी की वैल्यू तो सेम रखी है, एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज किया। सी को उन्होंने किया है, मतलब वाई किया था उधर, लेकिन हम सी ही रखेंगे। तो प्लस प्लस ए प्लस बी माइनस माइनस, अरे सॉरी माइनस माइनस। ठीक है, ये है। अब देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल क्यू, जी सी सी पी सी ./8. आउट। देखो, ये फाइव तो ये था, इसकी 16 आ गई। ठीक है, सर ने भी आंसर 16 या ए का 6 आ गया एंड बी का 9 आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था। नथिंग एल्स। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, मैं जानता हूँ एकदम नहीं आ रही होगी, मैं एकदम समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, इनफैक्ट एक दो चीज़ होगी जो आई होगी और कुछ नहीं आया होगा। लेकिन फिलहाल बस मेरा बताना का काम था कि आज क्या क्या हुआ, समराइज कर दिया मैंने, कैसे हुआ बताने की मैंने कोशिश की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो थ्योरी क्लास में समझाया गया वो सही से समझ नहीं आया। अगर वैसे केस है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सी या, बाय बाय।